जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मेष राशि जुलाई वर्ष 2025 के विषय में। मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है मेष राशि जुलाई वर्ष 2025 के विषय में। मेष राशि वालों, जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि के लोगों के लिए जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। मित्रों, इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में अनुकूल तो वहीं दूसरे पक्ष में कमज़ोर परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पंचम भाव में अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस महीने मंगल के द्वारा औसत से कमज़ोर परिणाम दिए जा सकते हैं। मित्रों, जुलाई 2025 राशिफल के तहत बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। मित्रों, हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह की ताकत में कुछ कमी आ सकती है। बृहस्पति का गोचर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु के नक्षत्र में रहेगा, अतः बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। मित्रों, मेष राशि वालों, शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वहीं 26 जुलाई के बाद शुक्र तीसरे भाव में रहकर औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं, अर्थात इस महीने शुक्र सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि का गोचर आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में मीन राशि में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो कुछ एक मामलों में अड़चने देने के बाद अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। राहु का गोचर आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। मित्रों, मेष राशि वालों, केतु का गोचर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि में रहेगा। केतु 19 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र तथा बाद में शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर केतु की स्थिति को अनुकूल नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ एक मामलों में केतु से आप अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। इस तरह से हम सभी ग्रहों के गोचरों को मिलाकर देखें तो परिणाम औसत से बेहतर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मित्रों, यद्यपि शनि, केतु और मंगल ग्रह से कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि ज़्यादातर मामलों में यह ग्रह कुछ न कुछ अड़चने देना का काम कर सकते हैं। मित्रों, फिर भी कुल मिलाकर इस महीने को तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, और कार्य क्षेत्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2025 बताता है आपके कैरियर स्थान के स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर शनि की यह स्थिति अच्छी मानी नहीं जाएगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने वाले लोग या विदेश इत्यादि से संबंधित काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। ऐसे नौकरी पेशा लोग जो लंबी दूरी तय करके अपने कार्यालय जाते हैं, इन्हें भी अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। जिनका काम फील्ड वर्ग का है, उन्हें भी कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वैसे सामान्य स्तर पर शनि से किसी बड़े सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। कड़ी मेहनत लेने के बाद ही शनि संतोषप्रद परिणाम दे सकेंगे। हालांकि ऐसे काम जिनमें लगातार रुकावटें बनी हुई थीं, 13 जुलाई के बाद उनके रास्ते खुल सकते हैं। आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत कम होने का फ़ायदा आपको मिल सकता है। हालांकि कामों का प्रतिफल भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन मेष राशि वालों कुछ नए सौदे या नए काम करने के लिए नए मौके आपको मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए बुध के गोचर का सपोर्ट मिलने के कारण यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं और इस महीने वह आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बने रहेंगे। अतः नौकरी में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी। मित्रों, हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, इसलिए 18 जुलाई के बाद अपने काम पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बेहतर होगा बातों से ज़्यादा काम पर ध्यान दें। ऐसा करने से स्थिति में भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।
नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी महीने को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा नई नौकरी ढूंढने में मददगार बन सकता है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। जुलाई राशिफल आर्थिक जीवन की बात करें तो मेष राशि वालों, इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में हैं। सामान्य तौर पर ये स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन क्योंकि शनि ग्रह इसी अवस्था में अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, अतः केवल द्वादश भाव की स्थिति के आधार पर सब कुछ तय करना उचित नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि शनि ग्रह इस महीने अपने नक्षत्र और केतु के उप नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ से औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं मित्रों। लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप आपके खर्च कम होने लगेंगे, अर्थात आपकी आमदनी का जो एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा था, विशेषकर बेकार में खर्च हो रहा था, वह सिलसिला अब धीमा हो जाएगा। आर्थिक मामलों में जरूर आपको इसका असर देखने को मिलेगा। मेष राशि वालों, आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की बात की जाए तो 26 जुलाई तक शुक्र धन भाव में अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो बचत करने में आपकी मदद करेंगे। अर्थात इस महीने होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा आप बचा पाएंगे। लाभ भाव में बैठा हुआ राहु किसी न किसी तरह से आपको लाभ करवा ही देगा। भले ही शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राहु की अच्छी स्थिति आपको लाभ करवाने में मदद करेगी और शुक्र की अनुकूलता स्थिति बचत करने में मदद करेगी। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति औसत है, अतः गुरु ग्रह से बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बृहस्पति विरोध भी नहीं करेंगे। अर्थात बृहस्पति अगर आपका समर्थन नहीं करेंगे तो विरोध भी नहीं करेंगे। ऐसे में आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की अनुकूलता स्थिति न केवल धन बढ़ाने में मदद बनेगी, बल्कि पहले से बचाए हुए धन की सुरक्षा में भी मददगार बनेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं मित्रों कि मेष राशि वालों की आर्थिक मामले में जुलाई 2025 का महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम भी दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस महीने 28 जुलाई तक केतु के साथ रहेंगे। मंगल पर न केवल केतु का बल्कि राहु का भी प्रभाव रहेगा। इसी कारण से स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं मेष राशि वालों। बदलते हुए मौसम का प्रभाव आप पर देखने को मिल सकता है। विशेषकर जिन जगहों पर अभी गर्मी का प्रकोप शांत नहीं हुआ है, उन्हें शाम को गर्मी के प्रकोप से बचने की आवश्यकता रहेगी। खान पान पर संतुलन रखने की आवश्यकता है। ऐसी चीज़ों को खाने से बचना जो आपके शरीर के भीतर की उष्णता को बढ़ाने का काम कर सकती है, अन्यथा पेट में दर्द, एसिडिटी इत्यादि की शिकायतें रह सकती हैं मित्रों। मेष राशि वालों, जिन लोगों को पथरी का दर्द होता है, उन्हें इस महीने अपनी औषधियों का सेवन अनुशासित रहकर करने की आवश्यकता रहेगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की बात की जाए तो सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में सूर्य भी कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है। मेष राशि वालों, उन्हें महीने के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमज़ोर प्रतीत हो रहा है। ऐसे में ज़रूरत रहेगी स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की, तभी आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकेंगे। अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। जुलाई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का काम करेंगे। भले ही मिलने के मौके कम मिलें, लेकिन फ़ोन या अन्य संचार के माध्यमों से आपकी बातचीत होती रहेगी। हालांकि 28 जुलाई तक मंगल और केतु की युति पंचम भाव में रहेगी। इस कारण से जरूरी नहीं है कि सारी बातें प्यार भरी हों, कुछ बातें नाराज़गी भरी भी हो सकती हैं। आपस में बहस या लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, लेकिन महीने के पहले हिस्से में कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता प्रतीत नहीं हो सकती है।
कुछ घरेलू समस्याएं आपके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाल सकती हैं जिसका असर आपकी लव लाइफ पर भी देखने को मिल सकता है। मेष राशि वालों, कहने का तात्पर्य है कि इस महीने लव लाइफ को अपेक्षाकृत अधिक सावधानी और प्यार की ज़रूरत है। अतः समय की मांग के अनुरूप कार्य करते हुए आप अपनी लव लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसा ही इशारा प्रेम के कारक ग्रह शुक्र के द्वारा भी मिल रहा है। शुक्र ग्रह 26 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, जो अच्छी बातें करने या करवाने को प्रेरित कर सकते हैं। फलस्वरूप विवाद की बजाय अच्छी बातें करना फायदेमंद रहेगा। कुछ पुरानी यादें जो प्यार को बढ़ाने का काम कर सकती हैं, उन बातों को दोहराना भी फायदेमंद रहेगा। इस तरह से प्रेम के कारक ग्रह शुक्र आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। ऐसे में अन्य ग्रहों से मिलने वाली नकारात्मकता काफ़ी हद तक शांत होगी और सावधानी बार पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग प्राकेण अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है। उन्हें दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस महीने आप लोगों के बीच बातचीत का तौर तरीका ज़्यादा प्यार भरा रह सकता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके संबंधों को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन के विषय में बात करेंगे। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि के लोगों को पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर लगातार प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह 26 जुलाई तक अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। परिजन आपकी बात सुनेंगे। आप अपने परिजनों का आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर सकेंगे। इन सबका मानसिक स्थिति पर भी रहेगा। मित्रों, कुल मिलाकर आप अपने परिजनों के द्वारा लाड़ प्यार दुलार प्राप्त करते रहेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर भाई बंधुओं के प्रेम के बीच में अहंकार को आने से रोकेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। तुलना करें तो 18 जुलाई से पहले का समय भाई बंधुओं के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने में मददगार बनेगा। इसके बाद के समय में संबंधों को मेंटेन करने की ज़रूरत रहेगी। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, लेकिन 16 जुलाई से लेकर के बाद के समय में चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर कुछ छोटी मोटी परेशानी दे सकता है, जिन्हें सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है, ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं, नियमित रूप से नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं एवं नियमित रूप से हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। मित्रों, 7.5 रत्ती का मूंगा रत्न अवश्य धारण करें अपनी अनामिका उंगली में। जय